शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के लगातार शिक्षक नेता और साथ ही साथ भावी शिक्षक बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल मामला टीआरई 4 का है। टीआरई 4 में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिस वजह से मजबूरन छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ भावी शिक्षक जो हैं पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के समय पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर छात्र नेता दिलीप के साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम 16 फरवरी को ही महाआंदोलन होना था टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर, लेकिन बीपीएससी ने उससे पहले एक नोटिस जारी किया आंदोलन के प्रेशर में, कहिए जो भी कहिए, कि याचना मिल चुकी है और जल्द नोटिफिकेशन टीआरई 4 का जारी होगा। और इसलिए हम लोगों ने आंदोलन स्थगित कर दिया 16 फरवरी का। सम्मान किया हमने सरकार का और बीपीएससी का, लेकिन बीपीएससी जो है वादा खिलाफी कर रही है। 14-15 दिन बीत गया और अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ टीआरई 4 का। तो हम बीपीएससी से कहना चाहते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था है, कम से कम गरिमा का ख्याल रखिए ना। जो संस्था है संवैधानिक संस्था, उसका ख्याल रखिए और वादा खिलाफी मत कीजिए, अपना वादा पूरा कीजिए। जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे बीपीएससी, नहीं तो हम लोग होली के तुरंत बाद महाआंदोलन करेंगे। और उसमें हमारा स्वरूप तरीका इस बार का अलग होगा और जिसमें अभी तक का सबसे ज्यादा भीड़ होगा आंदोलन में। पटना में सिर्फ छात्र और छात्राएं ही नजर आएंगे और अनिश्चितकालीन होगा और साथ ही लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि आप 16 जुलाई को ही ये घोषणा किए थे कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया और कुछ अधिकारी जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जब टीआरई 4 का अधियाचना जो है बीपीएससी को मिल गया, तो अब क्यों देरी कर रही है बीपीएससी? जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। म्यूजिक टीचर है, फिजिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, एग्रीकल्चर है, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट्स है, सभी में जितनी रिक्तियां हैं सब पे जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। शिक्षा मंत्री जो बार बार बयान दे रहे हैं, क्या उनके बयान का भी कोई मतलब नहीं है? बार बार कह रहे हैं कि जल्द होगा, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। नहीं तो ये जल्द का क्या मतलब? 2 दिन, 4 दिन या 2 साल या 10 साल? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चुनाव से पहले घोषणा किए थे ना, डेट, परीक्षा की तिथि और रिजल्ट की तिथि। अब विज्ञापन का तिथि नहीं बताए और अभी भी बीपीएससी ने क्या किया, परीक्षा और रिजल्ट के बारे में बता दिया कैलेंडर में, लेकिन विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। तो शिक्षा मंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि अपने पद की गरिमा का आप लोग ख्याल रखिए ना। जो बोलते हैं उसको पूरा कीजिए, बार बार झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता है। तो बीपीएससी के पास यदि याचना अब आ चुकी है तो अब बीपीएससी जल्द से जल्द नोटिस जारी करे, नहीं तो हम लोग अब बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम कह रहे हैं बीपीएससी से कि 2 से 3 दिन के अंदर आप नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 का जारी कीजिए, नहीं तो होली के तुरंत बाद महाआंदोलन होगा। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करो। आपने दिलीप जी, एक और सवाल था, लगातार कहा जा रहा है कि सरकार के पास फंड नहीं है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, फंड नहीं है तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप जो इस चीज को अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं जब आपने सवाल किया तो लंबा हम बोलेंगे कि जब पैसा नहीं है सरकार के पास, तो कोई क्रिकेटर या कोई कलाकार अपने संघर्ष से अपना सब कुछ लगा के, संसाधन लगा के, अगर वो नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो आप उसको 50 लाख या 2 करोड़ या 1 करोड़ इनाम देते हैं। वही पैसा आप क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनाने में लगा देते हैं, वही पैसा आप किसी गरीब बच्चे के लिए क्रिकेट या जो भी खेल से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, उसको खर्च करते, तो एक नया जो है वैभव आ जाता, एक नया ईशान किशन भी पैदा हो जाता। लेकिन आप जो अपने कर्मों से, अपने मेहनत से वहां तक पहुंच गया, उसको आप प्राइज दे रहे हैं दिखाने के लिए, नेता हो या मुख्यमंत्री जी हो या सरकार हो, ये नहीं होना चाहिए। आप जो है एक प्राइज जो है, एक गांधी जी का फोटो भी दे सकते थे, एक पुस्तक भी दे सकते थे, वो भी प्राइज होता। प्राइज का मतलब ये नहीं कि आप 2 करोड़ आप कीमत लगा रहे हैं, 50 लाख का 1 करोड़ नहीं। आप जो है एक छोटा सा, चाहे वो 50 रुपया का होता, 100 रुपया का होगा, मुख्यमंत्री जी अगर एक 5 रुपया छोड़ दीजिए, 2 रुपया का पेन भी अगर हमको गिफ्ट कर दे तो वो हमारे लिए बहुमूल्य हुआ, उसका कोई कीमत नहीं है। 50 लाख का 2 करोड़ उसके सामने 2 रुपया के पेन के सामने फेल है। और पार्षद ने तो कहा कि 50 लाख कम है, 1 करोड़ देना नहीं, ये सब सिर्फ मीडियाबाजी है, ये सब सिर्फ फर्जी लोकप्रियता का है। हम ये कह रहे हैं कि वही पैसा आप स्टेडियम बनाने में लगाइए, हर जिला में स्टेडियम बना दीजिए, संसाधन दीजिए। और दूसरी बात, जो आपने कहा पैसा नहीं है सरकार के पास, तो पैसा नहीं है तो आपको कौन बोला था विधायक के लिए ऐसा बंगला बनाने के लिए? कौन बोला था? बंगला क्यों बना रहे हैं? और उस बंगला बनाने में कितना जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं जान रहे हैं? बंगला बनाने के आड़ में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं जान रहे हैं हम लोग?
जिस दिन मुंह खोलेंगे तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। हम नहीं चाहते अभी मुंह खोलना। तो बंगला क्यों बनाए, नहीं बनाते। आप जो तरह तरह का जो फर्जी हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, नहीं करते। विधायक सांसद का पेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं, वेतन क्यों बढ़ा रहे हैं, मत बढ़ाइए। आज जो है कौन फोन रख रहा है, टेलीफोन किसके घर में बताइए तो, कौन सांसद कौन विधायक के घर में टेलीफोन है किसी के पास बता दे तो। रिचार्ज का कितना लगता है, 399, और उसको कितना भत्ता मिल रहा है विधायक को भाई, एमएलसी को कितना भत्ता मिल रहा है। फोन के लिए मिल रहा है अलग से, फोन कोई रख रहे हैं, बेसिक फोन की बात कर रहे हैं, कोई फोन नहीं रख रहे, उसको फोन आप दे रहे हैं। क्या जरूरी है आपको महीना में जो है माने मेडिकल सर्विस, एरोप्लेन से आएंगे जाएंगे, परिवार के लिए उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं कीजिए। अरे विधायक भी आम आदमी के बीच से है ना। जब विधायक सांसद जब बोला जाता है सेवा का पद है, तो मेवा क्यों दे रहे हैं, मत दीजिए। वेतन देना आप दीजिए, लेकिन उतना वेतन भी बहुत है, वेतन भी कम हो, सारी सुविधा हटाइए। यहाँ कर्मचारी को, अधिकारी को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, और उस सबको पेंशन मिल रहा है, 2 बार बन गया, 3 बार बढ़ गया तो 3-3 बार पेंशन उठाएंगे। तो वहां पैसा आप कम कीजिए, पैसा आपको आएगा। और ये जो अर्थव्यवस्था जो है, हमारे बिहार के लोग बाहर जाके पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर बिहार में वो फैसिलिटी दिया जाएगा तो वहां पैसा नहीं खर्च के बिहार में पैसा खर्च करेंगे तो बिहार का इकोनॉमी मजबूत होगा। तो जब तक इस सब चीज पे नहीं ध्यान दीजिएगा, खाली बोलिएगा कि हम ट्रेन या बस चलाएंगे कि मजदूर जाएंगे आएंगे, 1000 भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, उससे नहीं होगा। पहले यहाँ काम कीजिए, वो करना होगा। तो दिखावे की राजनीति से नहीं होगा, काम करना होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, तब काहे पैसा कम हो रहा है। केंद्र और बिहार में तो एक ही सरकार है भाई। विशेष राज्य का दर्जा भूल गए। विशेष राज्य का दर्जा के लिए इसी गांधी मैदान में हम भी आए थे भाई, नीतीश कुमार जी कैंपेन चलाए थे, याद है आप लोग। मीडिया बंधु को पैदल मार्च किए थे मुख्यमंत्री आवास से, हम भी उसमें शामिल हुए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश जी पैदल चले थे, भूल गए क्या। आज सरकार में दोनों जगह उसी गठबंधन की सरकार है, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा रहे हैं, या विशेष पैकेज क्यों नहीं ले रहे हैं। तो पैसा का कमी दूर हो जाएगा। तो ये सब चीज करना पड़ेगा, करिएगा तब ना, सिर्फ कहने से हो जाएगा। चुनाव में जो इतना वादा किए, तो कौन बोला था वादा करने के लिए, तो पूरा करना पड़ेगा ना। नहीं कीजिएगा तब लोग तो सड़क पे उतरेंगे चुनावी वादा के लिए। अभी सिर्फ TRE 4 के लिए उतर रहे हैं ना, बाकी के लिए भी उतरेंगे। तो ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर पैसा का कमी है तो ये तो सेवा का पद है। सभी विधायक सांसद 2-2 महीना का वेतन पैसा नहीं ले, बिहार से जितना लोग गया है नहीं ले पैसा, अनाउंसमेंट करे। है ही मत, कितने विधायक करेंगे, नहीं करेंगे।